आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। नौकरी चाहिए। नौकरी तो कर ले पर नौकरी है कहाँ? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है या आप दोस्तों सर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग को कुछ आंकड़े के बारे में बताऊंगा, जिसको आपको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर के बारे में अंदाजा हो जाएगा। यह बिजनेस आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है, फ्यूचर इसका क्या होगा, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कैसे हम पता करें, कैसे जाने। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं हूँ तो ये कैसे मैं जान पाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हैं या उस फील्ड में अपना टाइम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों उसके फ्यूचर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में उसका अस्तित्व कैसा होगा, हम उस फील्ड में कामयाब कैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वैसे तो फ्यूचर की कल्पना करना वास्तविक तो नहीं है, फिर भी हमें कुछ आंकड़ों के माध्यम से उसका थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका भविष्य कैसा हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा पता चल जाएगा कि यह बिजनेस में कितना ताकत है, कितना पावर है और आने वाले दिनों में इसका क्या स्कोप होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को कर लीजिएगा अभी सब्सक्राइब और अभी एक लाइक दबा के आगे चलते हैं। दोस्तों, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य, फ्यूचर और डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी। दोस्तों, आज हमारे भारत देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जितना हमारे देश में बीमारी और भुखमरी का समस्या नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा समस्या बेरोजगारी का है। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग युवा हैं और यह संख्या दिनों दिन और तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में हर साल लगभग 35 लाख बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई करके जॉब के लिए निकलते हैं, लेकिन उन 35 लाख लोगों को हर साल जॉब नहीं मिल पाती। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार, उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत का बेरोजगारी दर जो है, अपना भारत का बेरोजगारी जो दर है वो 8.5 है, 8.5 पर पहुंच चुका है। 22 दिसंबर सन 2022 तक, जो कि शहरी इलाकों में 9.4 बेरोजगारी दर है, ग्रामीण इलाकों में 8.1 है। CMIE का मतलब होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हर महीने तथा हर रोज भारत की बेरोजगारी दर को सार्वजनिक किया जाता है। इसे आप CMIE की कह सकते हैं। भारत की जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे नंबर 1 पे आता है जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन। भारत में दिनों दिन तेजी से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है और इसको संतुलन करने के लिए अभी तक कोई कारगर सुविधा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से ही इतना ज्यादा जनसंख्या है तो जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको खत्म करना एक ही तरीका है कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। और यदि हर व्यक्ति सिर्फ एक बच्चा पैदा करे तो उसे बहुत ज्यादा लिंग अनुपात का संतुलन बिगड़ सकता है, जैसे अभी चाइना में हो रहा है। चाइना की सरकार ने एक नियम लाया जिसमें हर नागरिक को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, लेकिन इसके वजह से लड़कों और लड़कियों की अनुपात में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, जिसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का कम हो गई। इसलिए यह साबित होता है कि एक बच्चा पैदा करने की पॉलिसी कारगर नहीं है। अब आते हैं दूसरी पॉलिसी पर। भारत सरकार ने लागू किया था कि हर नागरिक को 2 बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन यह तरीका भी कारगर साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है और यह भी दिनों दिन भारत की जनसंख्या दर बढ़ती जा रही है। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि को कम नहीं किया जा सकता। और जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ युवा हर साल सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं
और हर साल सिर्फ 6-7 लाख युवाओं को एक ही सरकारी नौकरी मिल पाती है और इस तरह से हर साल करोड़ों युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं। अब दूसरा टेक्निक आता है, वो है टेक्नोलॉजी, तकनीक। दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर किसी को काम आसान चाहिए और अब कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि काम जल्दी हो, जिसकी वजह से अगर किसी फैक्ट्री में है तो वो सोचता है 10 लोगों को सैलरी देने से अच्छा है एक मशीन लगा दिया जाए जिससे उसको सैलरी भी देना नहीं पड़े और इंसान की तुलना में काम भी ज्यादा होगा। चलिए इसको मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। पहले के समय में एक तालाब को खोदने के लिए सैकड़ों लोग उसमें काम करते हैं और तालाब खोदने में महीनों का समय लग जाता था, लेकिन आजकल एक जेसीबी मशीन यही काम कुछ घंटों में ही कर देता है। अब तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है शिक्षा की कमी। बेरोजगारी का तीसरा सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा की कमी, क्योंकि आज भी ज्यादातर स्कूल में, कॉलेजों में नई स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया जाता और सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं और वे नई स्किल्स को नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर युवा को लगता है कि सिर्फ नौकरी ही सब कुछ है और सब नौकरी के पीछे भागते हैं। वहीं यदि अगर स्कूल कॉलेजों में उन्हें नई नई स्किल्स के बारे में सिखाया गया होता तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया होता तो लोग अपने स्किल से कुछ न कुछ स्टार्टअप शुरू कर लेते। हालांकि इसको अभी भी सुधारा जा सकता है अगर स्कूल कॉलेजों में बच्चों की किताबी नॉलेज से ज्यादा स्किल्स के बारे में सिखाया जाए। अब फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ। बढ़ते महंगाई के साथ साथ कंपनी का लेबर कास्ट भी बढ़ता जा रहा है। बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ता है, जीएसटी ज्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है और आगे भी होती जा रही है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं तथा एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 तक 784,000 से भी ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी है, जबकि 19,000 कंपनियां का मर्ज हो चुका है। तो दोस्तों ये भी थी 4 ऐसी पॉइंट जिसकी वजह से बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी देश में एक और समस्या है और वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यानी कि लोगों को उनके काम के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग अपने काम को एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी स्किल्स और काम के अनुसार उन्हें पैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा हुआ कि कई लोग पढ़ाई में लाखों खर्च करके बीटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्हें उनके काम और स्किल्स के अनुसार काम नहीं मिल पाता और वे 10-15 हजार रुपए की नौकरी को करने के लिए मजबूर हो जाते। देश में इस तरह की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इनको खत्म करने का कोई बेस्ट समाधान नहीं मिल पा रहा। लेकिन दोस्तों एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग में पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे चुका है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ही मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसको न तो टेक्नोलॉजी खत्म कर सकती है और न ही जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इन दोनों का ही पर्याप्त का मतलब है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जितना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी, उतना ही तेजी से डायरेक्ट सेलिंग भी बढ़ेगा। आप इन कुछ रिपोर्ट को देखकर आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़ा को समझ सकते हैं। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अपने भारत में 2025 फिक्की KPMG इंडिया के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पिछले 4-5 सालों में 16% की ग्रोथ की है। इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार $120 मिलियन तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि भारत में भी बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओर आकर्षित हो रही। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का $120 बिलियन तक पहुंचने का एक ही कारण है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर वही लोग जुड़े हुए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी उन्हें अच्छा मुनाफा देती है, जिससे कंपनियां और डायरेक्ट सेलिंग दोनों को फायदा हो रहा है। अगर हम केवल भारत की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ के लोग तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हर साल लगभग 3 से 4 लाख लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। इस बिजनेस के प्रति लोगों का आकर्षण होने का कारण और है कि आज के टाइम में जीवन यापन के खर्च बहुत बढ़ गए हैं और जिससे लोगों का एक साधारण सी जॉब से गुजारा नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वे एक
एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कमाई के बारे में सोचते हैं, ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उनके लिए एक बेस्ट विकल्प है। एक सर्वे के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के से भारत सरकार को भी अच्छा टैक्स मिलता है और 2025 तक 1500 से 2000 मिलियन तक टैक्स भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इससे भारत सरकार को भी फायदा हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। अगर हम केवल भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम बताना चाहते हैं। आप WFDF का मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया भर में इस समय 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों पूरी दुनिया भर में लगभग 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक करियर के रूप में काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों पूरी दुनिया भर में लगभग 44.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है 60.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए काम करते हैं। 5 नंबर पे आता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी दुनिया भर में लगभग 74% महिलाएं और 26% पुरुष काम करते हैं। अब रिपोर्ट ऑफ FICCI ऑन डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट नंबर पे आता है FICCI का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ को पार कर जाएगी। दूसरा नंबर पे भारत में 2025 तक FICCI की अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,80,00,000 तक डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर इन इंडिया 2025 के बारे में बताया, जिसमें आपने डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़ों के बारे में जाना कि यह इंडस्ट्री आने वाले दिनों में कितना आगे जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है आप डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी टीम के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझ सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आपको समझ आ गया है तो एंड अंडरस्टूड करने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपको।